चलो अब अगला टॉपिक देखेंगे, स्टेटमेंट। ये VLW वाला है, ठीक है, उसके स्टार्ट होगा स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट अजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। केएस में तो केएस यूपीएससी में तो 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, ठीक है ना। तुम्हारे भी यहाँ पे पिछला जो वो ये हुआ पेपर एक, उसमें भी एक क्वेश्चन आया पर कंक्लूजन का आया हुआ। अब सबसे पहला ये देखना होता है कि टाइप कितनी बनती है इसकी। जैसे ये तुम्हारा कंक्लूजन का आ गया, ठीक है। अब हम पहला ये समझते हैं अजम्पशन का, फिर कंक्लूजन का। अब यहां पे देखो, स्टेटमेंट अजम्पशन भी आती है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन भी आता है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स भी आती है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आती है, और सिलोगिज्म भी आती है, ठीक है ना। ये इतनी टाइप्स बनती है इस पे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे। पर आपको एग्जाम में ये आया हुआ है स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन। अब हम इन दोनों को पहले देखते हैं। पहला आज अजम्पशन देखेंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे। अब ये कैसे करना कैसे होता है, बिल्कुल इजी है ये वाला। ये जो मेथड बताऊंगा मैं तुम्हें, 48 देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट और अजम्पशन लेंगे आज हम, ये वाला। अब कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी स्टेटमेंट अजम्पशन में, ठीक है। वो क्या बातें हैं, और स्टेटमेंट कंक्लूजन तो हम कल करेंगे। देखो, स्टेटमेंट अजम्पशन में क्या बातें आपको याद रखनी है, अब वो आपको मैं समझा भी दूंगा, वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे वो भी समझा दूंगा कैसे होना है। पहली बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि कोई भी जो भी स्टेटमेंट दी हो, चाहे गलत दी हो चाहे सही दी हो, वो आपको स्टेटमेंट को जज नहीं करना कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। वो क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट जो आपको दी जाएगी वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, पहली बात याद रखने वाली। स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको आपने यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है, बिल्कुल सही मानना स्टेटमेंट को, ठीक है। दूसरी बात, प्री ऑन्ड नॉलेज जो तुम्हारे पास है पहले, उसका यहां पे कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। जो तुम्हारी पहले की नॉलेज है वो यहां पे नहीं लगानी, अपने लॉजिक नहीं लगाना है। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है भाई। अब स्टेटमेंट दी है और अजम्पशन निकालनी है। अब अजम्पशन वर्ड का मीनिंग, अब बच्चे यही गलती करते हैं, अजम्पशन कंक्लूजन को सेम मानते हैं। अजम्पशन भैया अलग है, कंक्लूजन अलग है। अजम्पशन में क्या करना है, आपको अज्यूम करना है। अज्यूम क्या करना है, अज्यूम क्या करना है कि भैया जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें ऐसा क्यों बोला गया होगा, वो अज्यूम करना है। कि अपने दिमाग से स्टेटमेंट को लेके आपको यह देखना है कि ऐसा क्यों बोला गया होगा, उससे अजम्पशन निकालनी है, ठीक है। अब यहां पे ऐसे आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा तुम्हें, ए बताओ, ए इफ ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, इफ ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, इफ आइदर अजम्पशन 1 या सेकंड है, इफ नाइदर अजम्पशन 1 या सेकंड है, बोथ अजम्पशन है, ठीक है। ऐसे आएगा। तो अब हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अब यहां पे बोल रहा है, अभी कोरोना आया था, डू नॉट, ये स्टेटमेंट आपकी, ये आप स्टेटमेंट है डू नॉट एंटर या फिर अवॉइड द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद द, कोई भी डिजीज हो, एबीसी डिजीज या कोविड-19,
एबीसी डिजीज होगी या कोविड-19, ये रिटर्न आउटसाइड द क्वारंटीन वार्ड, ठीक है। क्वारंटीन वार्ड नंबर 2, ये ब्रैकेट में लिखा है, मेंट ओनली फॉर कोविड पेशेंट्स ऑफ ए हॉस्पिटल। अब ये क्वेश्चन, ये वाला पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एबीसी लिया मैंने, कोविड कर दिया, ठीक है। अब आपको ये स्टेटमेंट दी है, अब आपको यहाँ पे नीचे उसने अजम्पशन पूछी है। क्या पूछी है? कंक्लूजन नहीं पूछी, अजम्पशन पूछी है। अजम्पशन मतलब ऐसा क्यों बोला गया है। पहला हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर हम अजम्पशन को समझेंगे कि ऐसा उसने क्यों बोला, क्या रीजन है उसको ऐसा बोलने का, ठीक है। अजम्पशन पहली दे रहा है, वो पहली अजम्पशन, ये क्या है, अजम्पशन पहली दे रहा है, डिजीज कोविड-19 या एबीसी कोई भी डिजीज आएगी इज कंटेजियस, एक दूसरे से फैलती है। दूसरी दे रहा है, ऑल द पेशेंट्स इन वार्ड नंबर 2 सफर फ्रॉम डिजीज एबीसी, और कोई डिजीज एबीसी का मतलब कोई भी डिजीज, यहां पे क्वेश्चन में कोई भी डिजीज लिख के आए या फिर कोविड-19 लिख के आए, ये मैंने वो अपना बना के कोविड-19 भी लिखे जा सकता है या कोई और डिजीज भी। अब देखो स्टेटमेंट आपको बोला है कि भैया, वो कह रहा हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ था कि वार्ड नंबर 2 जो है उसमें आपको एंटर नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क हो सकता है आपको इन्फेक्ट होने का कोविड-19 की डिजीज से या कोई और डिजीज से, एबीसी डिजीज कुछ भी जब क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये रिटर्न, ये कहां लिखा था? क्वारंटीन वार्ड नंबर 2 के बाहर लिखा था। तो मेरे को अजम्पशन करना है, अज्यूम करना है कि ऐसा क्यों बोला गया, ठीक है, या ऐसा क्यों लिखा गया। इसीलिए लिखा गया होगा कि भैया वो बीमारी फैलती है, नहीं फैलती होगी तो क्यों लिखेगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अजम्पशन फर्स्ट तो बिल्कुल फॉलो करती है, इसीलिए तो बोला गया होगा। दूसरा, भैया जो कोविड अंदर क्वारंटीन वार्ड में वही पेशेंट होंगे जिनको कोरोना होगा, दूसरी भी सही है, ठीक है ना। कोरोना होगा तो उसी को तो क्वारंटीन वार्ड में रखा गया होगा ना। अब यहाँ पे प्रायर नॉलेज नहीं मैं लगा रहा कि क्वारंटीन वार्ड में कोरोना वाले पेशेंट ही होते हैं, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है इस, क्योंकि स्टेटमेंट में से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमें जो बंदे सही हैं उनको इसलिए नहीं एंटर करने दिया गया होगा क्योंकि अंदर जो बंदे होंगे वो सारे इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं एंटर करने दिया? नॉर्मल बंदे को इसलिए नहीं एंटर करने दे रहे क्योंकि अंदर जो पेशेंट होंगे वो बिल्कुल वो इन्फेक्टेड होंगे, इसलिए नहीं एंटर करने दिया। वो रिस्क है, या तो आप डिजीज पकड़ लोगे, दूसरा अंदर जो पेशेंट है किससे डिजीज पकड़ोगे। यही, ये अगर असम्पशन सही है तो दूसरी उसी को तो फॉलो करती है। इसीलिए कंटेजियस, किससे कंटेजियस? क्योंकि अंदर पेशेंट सारे कोविड-19 के ही है ना, उन्हीं से तो डर है कि आप डिजीज ना पकड़ लो, इसलिए असम्पशन 1 भी फॉलो करती है, दूसरी भी फॉलो करती है। आया समझ? तो अजम्पशन वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में से आपको एज्यूम करना होता है। बिल्कुल इजी है भैया, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आराम से हर क्वेश्चन निकलेगा। ये मतलब घबराने वाली बात नहीं है, और बिल्कुल वो जो फार्मूले कुछ लगाने की बात नहीं है। अजम्पशन और कंक्लूजन वो सिलोगिज्म में होता है, पर यहाँ पे बिल्कुल ईजी होता है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को, पहला अजम्पशन वाले में 2 चीजें मैंने बताई, 2 रूल्स हैं। स्टेटमेंट को यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। अभी दूसरे जो क्वेश्चन करवाऊंगा अभी उसमें आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ मानना, ठीक है। और दूसरा आपको बताया कि अजम्पशन में ऐसा आपने सोचना है कि ये स्टेटमेंट में ऐसा क्यों बोला गया। बस ये 2 चीजें करोगे तो सारे क्वेश्चन हल होंगे। बिल्कुल सिंप्लीफाई करो प्रिपरेशन को भाई, अपनी प्रिपरेशन को टफ मत करो, समझ रहे हैं आप। बिल्कुल सिंप्लीफाई वे से करो, और जो सबसे आसान मेथड है उसी को यूज करो, और वही आगे यूज, एक ही मेथड रखो, वही हमेशा यूज होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका करते हैं तो वो और तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है, अब यहां पे तुम्हें पता चलेगा क्यों मैंने बोला कि स्टेटमेंट को यूनिवर्सल ट्रूथ मानो। अभी बताता हूं। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है, फार्मर्स मस्ट immediately switch over to organic fertilizers. Farmers